खैरियत होगी इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब कौन है? ज़ैनब साहिबा। इस वक्त? अरे जल्दी उठाएं, जल्दी उठाएं। अल्लाह ना करे कि जवेरिया को कुछ हुआ हो। जी ज़ैनब साहिबा। अब्दुल्ला साहब, क्या हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं किसको बताऊं। मैं को नहीं बता सकती, वो घबरा जाएगा। उमर क्या हुआ? उमर को कुछ हुआ है क्या? उमर को छुरा घोंपा गया है अब्दुल्ला साहब। एम्बुलेंस बुला के उमर को लेके बस हॉस्पिटल पहुंचे हैं अभी अभी। वो अपने होश में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब क्या हुआ है, बताएं मुझे। उमर को छुरा घोंपा गया है। क्या? अरे आप ये क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? किसने छुरा घोंपा है? पता नहीं, जाकर मालूम करता हूँ। क्या मैं साथ चलूं आपके? नहीं, तुम घर पे ही रहो, मैं कॉल करता हूँ। मैं लैला को फोन करके बताती हूँ। हो सकता है कि उसे मालूम ही ना अभी हो। उससे कोई बात मत करना। नहीं नहीं, उसे बताना लाजिम है। उसके बच्चे के बाप को छुरा लगा है। बाबा जान, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, अपनी अम्मी के पास रहो। या मेरे अल्लाह, ये लोग कहीं फिर से अलग तो नहीं हो गए? अम्मी क्या बाबा फिर से घर छोड़कर चले गए हैं? उमर को छुरा घोंपा गया है। क्या? क्यों? कैसे? अल्लाह जाने, मुझे नहीं मालूम नाइला। ज़ैनब साहिबा ने फोन करके बताया है। क्या उनकी सुलह हो गई है? मुझे नहीं मालूम नाइला। क्या ये भी हमारा मसला है? छुरा कैसे घोंप दिया गया? किसने किया है ऐसा? तुम्हारे बाबा वहाँ पहुँच जाएं तो पता चल जाएगा। क्या ये अजीब बात नहीं है? हाँ, अजीब बात तो है नाइला। शायद किसी से लड़ाई हो गई उसकी। नहीं अम्मी जान, मुमकिन ही नहीं। उमर अंकल बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे अम्मी। अब्दुल्ला साहब ने उनसे झगड़ा किया था, वो नहीं सह सकेंगे। कसम खाकर कहती हूँ, जमीर के बोझ से मर जाएंगे। अम्मी जान आप ऐसा मत सोचिए, हो सकता है ये मामूली सी बात हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो कभी मालूम नहीं है। अम्मी जान आप पुरसुकून हो जाएं। आप घबराइए मत, लेट जाइए। चलिए। नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे बाबा से खबर नहीं आती मुझ पर नींद हराम है। फिलहाल ड्राइंग रूम में बैठूंगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो चलो, लैला को भी फोन करते हैं, उसे बता देते हैं। ठीक है। चलो जल्दी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। डॉक्टर्स ने कुछ बताया? कैसा है वो? अभी तक आईसीयू में है वो, कुछ पता नहीं चल रहा। ज़ैनब साहिबा, ये सब कैसे हुआ? उमर को छुरा क्यों घोंपा गया? डकैती थी या कुछ और? क्या आप भी वहाँ थी? जमाल, यानी वो मेरा बॉस था। बॉस थे आपके? ये उसी ने किया अब्दुल्ला साहब। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप संभाले खुद को। जमाल बीमार जहन वाला पागल इंसान निकला। यानी वो मुझे ट्रैक कर रहा था। मैंने मुलाकात बंद कर दी, जॉब छोड़ दी, लेकिन उमर आपके साथ उसके पास गया था? हम बात करने वाले थे, हम दोनों गए। ऐसा कुछ होगा इसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। वरना क्या मैं उमर को वहाँ ले जाती? क्या मैं वहाँ जाती? सब कुछ एकदम हो गया। जब उसने चाकू पकड़कर हम पर हमला किया तो सब एकदम हो गया। तो उमर दरमियान में आ गया। क्या पुलिस को इत्तला दे दी आपने? नहीं, यानी डॉक्टर ने कहा। और वो आदमी फरार हो गया। उस वक्त मैंने उमर को जमीन पर गिरा हुआ देखा। नहीं मालूम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, प्लीज आप खुद को संभालने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, ठीक है? परेशान ना हो। अम्मी मैं अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छी खबर के साथ आना इंशाल्लाह। अम्मी क्या हम अजलान को इत्तला नहीं देंगे? जरूरत नहीं है, उसे हम सुबह बता देंगे। चले मैं चलता हूँ। चलो बेटी, तुम भी पढ़ लो।
क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? सब लोग जाग क्यों रहे हैं? उमर अंकल को किसी ने चाकू से मारा है। कैसे? मतलब किसने चाकू मारा है? अभी हम बस इतना ही जानते हैं। क्या जैनब को इस बात की खबर है? वो जानती है, उसी के साथ था। बताए ना क्या हुआ? जैनब साहिबा के बॉस ने ये सब कुछ किया। बाबा ने हमें बताया ये। वो ठीक है? बाबा खबर देंगे, लेकिन जैनब साहिबा ठीक है। या अल्लाह, या अल्लाह, इंशाल्लाह कुछ ज्यादा संगीन नहीं होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। ठीक है, मैं चलती हूँ। या अल्लाह खैर करना। मैरी, जैनब, मेरी जान, अभी पता चला। क्या हुआ? मैरी, इस वक्त मैं भी उमर की खैरियत का इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है। जमाल इस हद तक कैसे गिर सकता है? मैरी, कुछ नहीं पता, दिमाग फट जाएगा। ठीक है जैनब, बताओ मुझे कौन सा अस्पताल है, कहाँ है? मैं आ रही हूँ। नहीं, प्लीज रुक जाओ, तुम नहीं आना। एलिफ के साथ रहो। अब्दुल्ला साहब यहाँ है मेरे पास, वो देख रहे हैं सब। ठीक है जैनब, अपना ख्याल रखो। हाँ, अपडेट करना। अब्दुल्ला साहब कैसा है वो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ओह शुक्र खुदा का। क्या मैं देख सकती हूँ? रूम में शिफ्ट हो जाए तो देख लीजिएगा। पुलिस आकर आपका बयान लेगी, परेशान मत होइएगा, ऐसा होता है। ठीक है। मरियम बेगम, शुक्र है उमर ठीक है। अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला साहब, दिल को सुकून मिला। ठीक है, खबर देते रहिएगा, जल्द सेहतयाब हो। चलें, शुक्र है, अच्छी खबर लगती है। शुक्र है, थोड़ी देर में उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। ओह मेरे अल्लाह, तेरा शुक्रिया। सच में अल्लाह का बहुत शुक्र है। शायद ये वाकया चचा और बाबा की सुलह का सबब भी बन जाए। हो तो सकता है, लेकिन दरमियान में अजलान अम्मी, है। ये जिंदगी और मौत का मामला है, वैसी भी बात नहीं। यानी आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं इस मामले में अजलान पर भरोसा नहीं करती। मैं भी नहीं करती, कभी नहीं। पता नहीं हमारे घर में आजकल चल क्या रहा है, हर रोज कोई ना कोई नया वाकया। जो कुछ भी हुआ सब जैनब साहिबा लोगों की वजह से। उमर तो आज अपनी जान से हाथ धो बैठता। अम्मी देखिएगा, ये अगले महीने फिर शादी करेंगे, फिर दोबारा तलाक ले लेंगे, देख लीजिएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह उमर को हमेशा उससे दूर रखे, मेरी यही दुआ है। अम्मी, वो उनसे मोहब्बत करते हैं। इतनी उम्र गुजरने के बाद कौन सी मोहब्बत नूर, अब वो नानी बन चुकी है। इश्क और आशिकी से उसका क्या लेना देना। शादी करते हैं, तलाक लेते हैं, सब के सब एक जैसे हैं। अम्मी, हाँ मेरी वो ठीक है, चचा बिल्कुल ठीक है। अभी अभी बाबा ने बताया हमें। अम्मी, इन्होंने सुन लिया है। सुनती है तो सुन लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अम्मी बस अब चुप भी करे। मरियम साहिबा, आपको हमारी फैमिली और हमसे मसला क्या है आखिर, ये बताइए। समझी नहीं, क्या कह रही हो? हमने बहुत बुरी खबर सुनी है, हम सब सुनकर घबरा गए, डर गए। अंदाजा है आप फिर भी वही बातें, वही ताने कि ये लोग कौन है, ये किस तरह के हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको जैनब और हमारी पूरी फैमिली से ही मसला है। आप कुछ भी हो जाए हमेशा हमें ही कसूरवार ठहराती है मरियम साहिबा। उमर को जैनब की वजह से छुरा नहीं लगा क्या? उमर कहाँ और छुरा लगना कहाँ? मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही, बस अपनी राय दे रही हूँ। जैनब मेरी जान है, दुआ भी मेरी जान। मैं चाहूँ तो एक एक बात का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन शराफत की वजह से खामोश हूँ। वो इसलिए कि तुम यहाँ रहती हो, मेरी मेहमान हो ना। मेहमान खामोश रहते हैं, यही उसूल है। लिहाजा मैं अपने घर में जैसे चाहूंगी बात करूंगी। एलिफ के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तल्ख ज़बान जानती हूँ अच्छी तरह।
मरियम साहिबा, खुदा हाफिज। ठीक नहीं किया आपने, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी इस औरत पर रहम करे। ये सब मुझे कह रहे हो तुम दोनों और उसे कुछ नहीं। फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक है। जैसी होश में आएगा उससे मिलने देंगे, ठीक है बेटा? ताया जान, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे बाबा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जख्मी हालत में यहाँ पड़े हैं। ताया जान, बेटा खुद पर काबू रखो, बस एक हादसा था। किस तरह का हादसा अम्मी? मेरे बाबा को छुरा घोंपा गया है, वो बुरी हालत में अंदर है और आप इसे हादसा कह रही हैं। बेटा वो आदमी पागल था। मैं इसे पागलपन पर लानत भेजता हूँ। महते मेरी बात सुनो, अहम बात यह है कि उमर ठीक हो जाए, तुम रिलैक्स रहो। थैंक यू सो मच। बाबा आपकी वजह से अंदर पड़े हैं, आप जानती है ना। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरे बाबा को छुरा क्यों लगा? हाँ, एक आदमी को छोड़कर अब आप मेरे बाबा के पीछे हैं। आपका मसला क्या है? मैते ये क्या कह रहे हो तुम? होश में आ जाओ और जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। मैथे, इधर आओ मेरे साथ। अरे छोड़े भाई, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, कभी कहते हो हम सिर्फ दोस्त हैं, फिर लगातार मिलना जुलना, दूसरे आदमियों को चलाना बस करो, अब बहुत हो गया। मैते, अब तुम गुस्सा दिला रहे चलो, हो। चलो, मैं गलत कह रहा इधर हूँ। मेरे चलो साथ। चलो। जाओ मेरे अल्लाह। चलो, खुद को बेटा संभालो एक बेटा। मिनट रुको। जैनब तुम यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। रिहान ये बात तो सुनो मेरी। सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा है? मैंने कुछ नहीं किया। देखो 2 दिन नहीं गुजरेंगे कि आकर तुमसे माफी मांगेगा। तुम जरा सब्र का मुजाहरा करो जैनब। सब इस वक्त गुस्से में हैं, बहुत परेशान हैं, जाने दो, दिल पर मत लो, छोड़ दो, प्लीज रिलैक्स रहो। ताया जान आने के लिए शुक्रिया। कैसा ना आता बेटा? दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया भाई। बेटा तुम भी पुरसुकून हो जाओ। खुदा के लिए अम्मी, हर बात पर पुरसुकून हो जाओ मत कहा करें। अच्छा ठीक है मैथे, ठीक है। हाँ, मरीज को होश आ गया है। आप में से सिर्फ 2 बंदे जाके उनसे मिल सकते हैं। आ जाओ बेटा। इजाजत चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या वो ठीक है? अब उनकी हालत कैसी है? हॉस्पिटल से कब ले जा सकेंगे उन्हें? वो ठीक है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। आप बहुत जल्द उन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र ना करो। भाई आप लेटे रहो तुम। आपको कैसे पता चला? जैनब साहिबा ने कॉल की। जैनब तो ठीक है ना? ठीक हैं बाबा, वो ठीक हैं, बाहर हैं, आप फिक्र मत करें। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्र है। पहले जरा संभल जाओ, उसके बाद तुम्हारा बयान लिया जाएगा। तुमने देख लिया ना, ठीक है, चलो अब इसे आराम करने दो। जी ठीक है ना आप? ठीक हूँ बेटा। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, उमर बिल्कुल ठीक है, सब घर जाए, ठीक है ना? अम्मी आप भी जाएं घर, कुछ हुआ तो मैं फोन कर दूंगा आपको। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, चलो आ जाओ। चलो ठीक है, मुझे खबर देते रहना। ठीक है। पुरसुकून रहना, ठीक है? चलो, अपना चलो, ख्याल चलो। रखना। इत्तला देते रहना। जी भाई बहुत शुक्रिया। परेशान मत होना, ठीक है मेरे शेर? शुक्रिया ताया जान। मत रो जैनब। मुझे बहुत अफसोस है, सब मेरी वजह से हुआ। बहुत दुख है मुझे उमर। तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। और जमाल? भाग गया, मगर पुलिस उसके पीछे है। लेकिन तुम इस बारे में मत सोचो प्लीज, अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो।
ज़ैनब ने अपनी तरफ से मुझे खबरदार करना चाहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं सकी। नानी जान, हम समझ भी कैसे पाते? वो आदमी तो फरिश्ता बनकर घूम रहा था। मैंने तो बस तब जरा सा शक किया था जब मॉम ने जॉब छोड़ी थी, मगर ऐसा नहीं सोचा था मैंने। अरे ज़ैनब ने वहाँ के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा। तो अगर हमारे सोते में तुम्हारी अम्मी के साथ कुछ हो जाता तो मैं अब एक और सदमा नहीं सह सकती। दुआ। अरे नानी जान प्लीज ऐसी बातें जुबान पर मत लाएं, खुदा न करे कि आपको कुछ हो। मॉम वैसे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हैं। अब वो घर आएंगी तो ये सब बातें उनके सामने मत कीजिएगा, क्योंकि हमें उनकी हिम्मत और हौसला बनना है। ठीक है, ठीक है। ज़ैनब साहिबा, खुश आमदीद। आइए, कैसी हैं आप? तुम्हारा बहुत शुक्रिया सवेरा। मॉम। मेरी जान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं बेटा। ज़ैनब मेरी बच्ची, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। आपने हमें रात को ये सब क्यों नहीं बताया? दुआ बेटा, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम क्या कर लेती? परेशानी होती ना। वहाँ के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा तुमने? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? इनसे कोई कुछ क्यों कहेगा? इन्होंने क्या किया है? कोई तो निकल ही आया होगा ना जो कह रहा होगा कि सब कुछ ज़ैनब की वजह से हुआ है। मम्मी अभी सब रहने दे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बात करने को। उमर अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। घर जाने का कहा, आंखें खोली, डॉक्टर ने भी इजाजत दे दी है। अब उनका इलाज घर पर ही होगा। बस मैं कपड़े चेंज करने आई थी, फिर उनके पास ही जा रही हूँ। और वो इब्लीस कहाँ जाके मर गया आखिर? मैंने सुबह इससे मुतालिक एक खबर पढ़ी थी जिसमें उसकी एक तस्वीर भी थी। अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और उसकी तलाश भी जारी है हर तरफ। अच्छा, खबर भी शाये होगा? हाँ, देखें, दिखाती हूँ मैं। बुक फेस्टिवल में उसकी तमाम किताबों के बायकॉट की बात की जा रही है। टूट जाए इसके हाथ, बदहाल हो, एक नेवाला भी नसीब ना हो उसको। आपकी कंप्लेन के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। अल्लाह अल्लाह, ये खबर बाहर कैसे निकली? आजकल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सारी मालूमात निकाल ली जाती हैं। खैर, जब तक जमाल नहीं पकड़ा जाता, खुदारा तुम लोग बहुत ज्यादा एहतियात करना। मुमकिन हो तो घर से बिल्कुल नहीं निकलना। मॉम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। मैं आज एक वकील से भी मिलने वाली हूँ। वो हमारे घर के बहुत करीब रहता है, बेफिक्र हो जाएं आप। वैसे भी उसकी तस्वीर तो हर जगह लगी हुई है, ढूंढा जा रहा है उसे। मेरे ख्याल में दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने उसे अपने घर में जगह दी, सामने बिठा के उसे इज्जत दी। हाथ टूट जाए उसके। समझ नहीं आता कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ। इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि ऐसा कुछ दोबारा कभी किसी के साथ में ना हो। आमीन आमीन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे अंकल को कल रात किसी ने चाकू मार दिया। क्या? ये देखो। ये हुआ कैसे? पापा को पता है क्या सब के बारे में? जैसा उसने मेरे साथ किया था ना, ये उसी का बदला है। देख लिया तुमने? उसकी घटिया हरकतों की वजह से मैं मरने वाली थी। कुदरत का इंसाफ है ये, देख लिया तुमने? यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सोच तो लो एक दफा। उसके लिए अफसोस नहीं है मुझे। मेरा घर बर्बाद करना चाहता। जो किसी का बुरा करना चाहते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। देख लिया ना अंजाम। तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो उनके लिए? या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। तुमसे बात करना ही फजूल है उरूज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? ये बताइए, इस टेस्ट से बच्चे का जिन्स मालूम तो हो जाएगा ना? देखिए, आपके पास आने से पहले मैं बहुत से डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ। क्या मतलब? क्या मसला है? ठीक है, मैं फौरन आती हूँ। निकल रही हूँ बस। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। बाबा, आपने सुना अंकल का? रात हम हॉस्पिटल में ही थे। तो मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा, तो अब उनकी हालत बताएं। शुक्र है, ठीक है। मैथे ने अभी फोन किया, वो उनको लेकर घर जा रहे हैं। ठीक है। आप लोग को किसने बताया था? ज़ैनब साहिबा ने बताया था। बाबा को ही फोन करना था उन्हें। और किसे फोन करती वो? ऐसे वक्त में नाराजगी रखता कौन है? खैर, अल्लाह शिफा दे उन्हें। हम तो डर ही गए थे, बाबा भी घबरा गए थे। ठीक है, मत बढ़ाओ बात को। मैंने कह तो दिया ठीक हो जाएंगे, बस अब बहुत हो गया। उन्होंने जो कुछ भी किया भुला नहीं सकते ना उसे। बेटा, कोई कुछ नहीं भूला है, लेकिन वो मेरा भाई है। ऐसे वक्त में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना।
असलान, तुमने उमर अंकल से अपना बदला ले तो लिया है, अब तो रिलैक्स करो। नायला, क्या नायला? उरूज ने उमर अंकल को धमकी दी थी, क्या भूल गए हो? तुम्हें मैं बिल्कुल पाबंद नहीं हूँ जवाब देने का। मैं जवीरिया को देखने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुकून से नाश्ता कीजिए। सुबह बखैर। आओ बेटी बैठो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। बेटी पहले तुम कुछ खा तो लेती। मैं बाबा के पास ही जा रही हूँ, उनके साथ खा लूंगी। असलान भी जा ही रहा है, ये तुम्हें छोड़ देगा। छोड़ दूं मैं तुम्हें? दरअसल मुझे कुछ सामान भी लेना है, वही लेते जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, नाश्ता कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज। अम्मी, क्या हम उमर अंकल को देखने के लिए जाएंगे? हमारा ऐसे अचानक जाना मुनासिब नहीं है, मगर रस्मन हम उनके लिए कुछ पका कर भेज देंगे। जैनब कल रात भी उनके साथ थी और लगता है आज भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। हाँ, उसे तो मौका मिल गया है। मरियम बेगम। मरियम साहिबा देखें, कल से कह रही थी खामोश रहें, खामोश रहें, मगर अब तो हद हो गई है। कुछ तो आप भी अपनी जबान पे काबू रखें। यानी आप सब लोग जो दिल चाहे कह सकते हैं और सब बातों का इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। हाँ, ज़ैनब ने पागल कर दिया उस जमाल को। मरियम बेगम, तुमने फिर शुरू कर दिया। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? क्या किसी के माथे पे लिखा होता है कि वो पागल इंसान है? हाँ, मेरा पागलों से सामना क्यों नहीं होता है? यानी आप किसी को ढील ना दो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या अल्लाह। ऊपर से ये भी कह दें कि उस वक्त वहाँ क्या करने गई थी, बात पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं आता आप पे मरियम साहिबा। बेगम, तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। उस औरत ने किया क्या है आखिर तुम्हारे साथ? यहाँ बैठकर कोई भी मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। सब अपनी हद में रहेंगे। हाँ अम्मी, खुदा के लिए जरा सोच समझ कर बोला करें, ज़ुबान को जरा काबू में रखें। देखें, आपके बच्चे हैं, आप दादी बन चुकी हैं, कुछ तो ख्याल रखें अपनी उम्र का। जिद ना करें बाबा, एक दिन और रुक जाएं। नहीं बेटा, नहीं चलते हैं। जो करना है वो घर जाकर भी हो सकता है। बाबा, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो क्या करेंगे फिर हम? नहीं होगी इंशाल्लाह, मैं ठीक हूं। मैं अस्पताल के माहौल में मजीद नहीं रुकना चाहता। मैं घुटन सी होती है मुझे यहाँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। ताया जान आए तो काफी अच्छा लगा। आप भी खुश हुए ना? बहुत खुश हुआ, सारी कमी पूरी कर दी। शायद इसी तरह सब ठीक हो जाए। पता नहीं बेटा क्या कहूं, शायद हो जाए। आखिर वो मेरे भाई हैं, हम तो गोश्त और नाखून की तरह एक हैं। अल्लाह न करे उन पर कोई बुरा वक्त आता तो मैं भी उनके पास ऐसे ही दौड़ कर जाता। ज़ैनब ने तुम्हें फोन किया था क्या? किया था, मैंने नहीं उठाया। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब बाबा? उन्हीं की वजह से आप मरने वाले थे, अंदाजा है। बेटा खुदा के लिए फजूल बातें मत करो प्लीज। ज़ैनब को आखिर कैसे पता होता कि वहां कुछ ऐसा हो जाएगा? बाबा, उन्होंने आपसे तलाक लिए और उनकी वजह से एक इंसान आपका दुश्मन बन गया। उसने आकर आपको चाकू मार दिया, कोई मामूली बात है? मैं तो जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं, उन पर बात मत करो प्लीज। कहीं तुमने ज़ैनब से तो कुछ नहीं कहा? जी बिल्कुल कह दिया, बुरा लगे तो लगे। अगर आपको कुछ हो जाता तो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लेते और नुकसान सिर्फ मेरा होता। बाबा डरो मत, सब ठीक है, सब गुजर गया। मैं समझता हूं बेटा। जाओ, जाकर हॉस्पिटल के सारे पेपर वर्क निपटा दो। मेरा शहजादा। मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि तलाक लूंगी, मगर उसे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। मैं चाहती हूँ कि इस सबसे जल्दी बाहर निकल आऊं। अगर आप वाकई तलाक चाहती हैं तो उसका जेल में होना रुकावट नहीं बन सकता। फैसला कर लिया है और मुझे उससे कोई मुतालिबा भी नहीं करना। बाहिमी रजामंदी से तलाक हो जाए काफी है। समझ गया मैं फौरन कार्रवाई शुरू करता हूँ।
अगर दूसरी तरफ से भी रजामंदी हुई तो ये केस जल्द निमट जाएगा। और अगर वो इस पर राजी ना हो तो? आपकी शादी को अब तक 6 माह नहीं हुए, ना ही कोई मुतालबा है। तो आप कह रहे हैं कि ये आसान है? अगर कोई गैर मुतवक्किल रुकावट ना आई तो ये जल्द खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे। चले हम राब्ते में रहेंगे। ठीक है। अच्छे की उम्मीद रखें। ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। खुदा हाफिज। अजलान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मैं दुआ की तरफ गया था, वो नीचे है नहीं, तो आपको पता है कि वो कहाँ होगी इस वक्त? दुआ साहिबा चली गई हैं, जवेरिया को छोड़ गई हैं। कह रही थी आप जवेरिया से मिलने आने वाले हैं। ठीक है, समझ गया। मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ था। आप आए, अंदर बैठे, मैं जवेरिया को तैयार कर दूं। नहीं, जरूरत नहीं है, आप जहमत मत करें, मैं जवेरिया को लेने के लिए आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अंदर तो आए। नहीं, आप उससे ले आए, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। दुआ जान। दुआ का फोन है। सवेरा आपा, दरअसल मुझे बात करनी है। दुआ जान, अजलान आया है, तुमसे बात करना चाहता है। सवेरा आप उसे मत दें। कहाँ हो दुआ? तुमसे क्या मतलब है अजलान, क्या चाहते हो तुम? दुआ, मैं बस तुमसे ये कह रहा था कि तुम मुझे अनब्लॉक कर दो। नंबर ब्लॉक रहेगा। अरे जवेरिया के लिए तो हम दोनों को वैसी बात करनी पड़ती है ना। अजलान देखो, अगर मुझे यकीन हो कि तुम सिर्फ जवेरिया के लिए फोन करोगे तो ठीक है, हटा दूंगी, लेकिन तुम बार बार फोन करके तंग करते हो। ठीक है, वादा करता हूँ नहीं करूंगा फोन तुम्हें, बस अनब्लॉक करो मुझे। जवेरिया को ले जा रहा हूँ मैं, मुझे अगर तुम्हें कोई इत्तला देनी होगी या कुछ पूछना होगा तो कैसे बात करूंगा? उसके लिए तुम्हारा मुझे अनब्लॉक करना भी तो जरूरी है। तो फिर मत लेकर जाओ अजलान, घर पर ही वक्त गुजार लो। अच्छा, तो नहीं ले जा रहा मैं उसे, मैं यही इंतजार कर लूंगा तुम्हारा, मुझे कोई मसला नहीं है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नहीं मेरी जान, तुम्हें नफरत नहीं है। नफरत होती तो इतना गुस्सा नहीं आता तुम्हें मुझ पर। तुम्हारी आंखों में सब नजर आता है मुझे। ठीक है अजलान, ठीक है, जो तुम कहो वैसा होगा। अब हो गए खुश? जवेरिया को जल्दी वापस लाना। दुआ, अनब्लॉक करो जल्दी। फोन बंद करो अजलान, रखो। कितनी जिद्दी है जवेरिया मेरी जान, अगर तुम ना होती तो तुम्हारे बाप का चेहरा भी ना देखती। तुम्हारे लिए ब्लॉक से हटाना पड़ेगा इसे। बहुत गुस्सा आता है इस पर, बहुत ज्यादा। आपने चूंकि जिन्स के बारे में हतमी जवाब चाहा था, इसलिए हमने बहुत मुफलिस टेस्ट किए, मगर जिन्स से ज्यादा अहम मसाइल सामने आए। कैसा मसला? मेरा बच्चा ठीक तो है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नताइज अच्छे नहीं आए। बच्चे की नशोनुमा में मसला है। मसला क्या है ये बताएं। अपना अच्छी तरह ख्याल रखती हूँ मैं। इसका ताल्लुक देखभाल से नहीं है, ये हर हमल में मुमकिन होने वाली चीज में से एक है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बच्चा मौजूदा हफ्तों के मुताबिक अपनी नशोनुमा पूरी नहीं कर सका और ये एक बड़ा मसला है। मतलब? यानी ये हमल खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा नहीं करूंगी। उरूज साहिबा, मैं मजबूर नहीं करूंगा आपको, मगर हकीकत यही है कि इस बच्चे के लिए 40 हफ्ते पूरे करना मुमकिन नहीं है। टेस्ट के नताइज हमें यही सूरत हाल बता रहे हैं। यानी इसका बचना मुश्किल है? ज्यादा इम्कान तो यही है, और ये सूरत हाल आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हो गई है शायद। माजरत चाहता हूँ उरूज साहिबा, आप चाहें तो एक दफा अपने शौहर से मशवरा कर लें, लेकिन जल्द ही फैसला करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, हरगिज़ नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है। कई बीमारियों के बावजूद बहुत से बच्चे होते हैं जो जिंदा रहते हैं, कुछ नहीं होता उन्हें। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर से भी मशवरा ले सकते हैं। यही करना पड़ेगा मुझे। नूर बेटा, तुम्हारा इमाम साहब से राब्ता हो पाया कि नहीं? हाँ, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। इमाम साहब भी काफी खूबसूरत जवान है माशाल्लाह। तौबा या मेरे अल्लाह, ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो? छोड़ें इन सब चीजों को, आप लोग आएं और तैयारी शुरू करें। नायला, तुम नूर के साथ जाओ, हम बाद में आते हैं। चलो नायला, चलते हैं। अम्मी, हम आ गए। खुश आमदीद। खैरियत है? आपका कैसे आना हुआ? नायला, मैंने बुलाया था इन्हें। हाँ, हमें अस्पताल में जो काम था वो खत्म हो गया, तो अम्मी ने कहा यहाँ जाओ। अच्छा, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अभी कुछ दिन तो आना जाना लगा ही रहेगा। चलो जुलकर, तुम इनके साथ हाथ बटाओ। मैं कुछ मदद कर दूं? जरूरत नहीं। बताइए क्या करना है? ये पकड़ लो, हम जा रहे हैं अम्मी। ठीक है बेटी।
हमारी मसनूआत को ऑफिस में काम करने वाली खवातीन बहुत पसंद कर रही हैं, रिपोर्ट्स में साफ नजर आ रहा है। मरीना में हमारे स्कार्फ तेजी से बिक रहे हैं, मगर मार्केटिंग में थोड़ी सी कमी बाकी रह गई है। जिस तरह की मजबूत टीम मैं चाहती हूँ वो अब तक नहीं बन सकी। आसुदा साहिबा, असल में मेरे जहन में एक ख्याल है। ताज़ा खबरें तो आपने देखी ही होंगी। उमर ओनाल ने अपनी साबका बीवी को बचाना चाहा तो उसे चाकू लगा। वो औरत टीवी मेजबान है। पुलिस के पास गई, शिकायत दर्ज करवाई, जो बस में था वो सब किया, मगर नतीजा ना बदला। हम ज़ैनब साहिबा की बात कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों की साबका ससुराली। समझ गई मैं, मगर इसका उससे कैसे ताल्लुक जोड़ूं? आप ऐसा करें कि उस खातून को मजबूत औरत के स्लोगन के साथ अपने ब्रांड से जोड़ दें। वो सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम करे, वहाँ ऐसे मौज़ूआत उठाए। हम उसे स्पॉन्सर करेंगे और हमारे ब्रांड्स की प्रमोशन भी हो जाएगी। यकीन से नहीं कह सकती मैं, क्या वाकई वो इतनी मजबूत औरत है? उन्होंने अब तक जितने भी प्रोग्राम वगैरह किए हैं वो बहुत ही कामयाब गए हैं। व्यूअरशिप बहुत है उनकी। चलो एक मुलाकात कर लेते हैं। तुम राब्ता करो, कल के लिए मेरी मीटिंग तय कर दो। ठीक है मैडम। आप लोग कंटिन्यू करें, मेरी एक और मीटिंग है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज आसुदा साहिबा। अल्लाह हाफिज। आप लोग काम जारी रखें। शुक्रिया। इनमें से 3 बिक गए हैं। अच्छा 3 बिके, चलो कोई बात नहीं। हाँ, बहुत खूब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। बहुत शुक्रिया, आइए। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो तुमसे। शुक्रिया। हम हर चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जगह बहुत अच्छी रही। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह। इस बार हमारी तैयारी कुछ कम थी, मगर अगली दफा बेहतर होगा, मुझे पूरा यकीन है। होगा इंशाल्लाह। नूर बेटा, उस्ताद के लिए प्लेट तैयार कर दो। जी जी, दे रही हूँ। ये केक मैंने बनाया है, आप लेंगे? जी जरूर, अल्लाह पाक आपके हाथों में जायका दे। माफ कीजिएगा, इससे सिखाना होगा आपको। अस्तगफिरुल्लाह, ज़हमत दी आपको। चले फिर चक्कर देखते हैं कैसा है। अम्मी जान, जो मैं देख रही हूँ क्या वो आप देख रही हैं? और क्या देख रही हो तुम? नूर, आप अपने लिए रास्ता बना रही है। नैला, खुदा के लिए फजूल बातें मत किया करो। देख लीजिएगा, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। मरियम साहिबा, मस्जिद के अंदर जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जा सकते। नायला, तुम ले जाओ इन्हें अपने साथ। चलो नायला, इन्हें ले जाओ जल्दी। माशाल्लाह, यहाँ तो लोगों का काफी हुजूम है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अपने गुनाहों से पाक होने के लिए अंदर आना चाहती थी। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि इधर उधर मत घुमा कीजिए, हर जगह से निकलकर सामने आ जाती है। क्या करती? मरियम साहिबा ने बुलाया था। अगर ना आती तो शक हो जाता उन्हें मुझ पर। तरस आ गया बस उन्हें। फिर भी ज्यादा बातें मत कीजिएगा, खासकर मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत तेज है, सब कुछ समझ जाएंगी। नहीं, वो अच्छी औरत है, शरीफ है। मगर आप नहीं है। बेटी, ऐसा तो मत कहो। मुझे बेटी मत कहिए। अगर आप बीमार ना होती तो मैं आपसे कभी ना मिलती। जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद जहाँ से आई हैं वहीं जाए। नायला, देखो कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ने नहीं आई हूँ यहाँ। लोग ये ना कहें कि इसकी अम्मी पहले भी मुजरिम रही है और एक रक्स गांव में भी काम करती थी, इसलिए मैं दूर रही। आप मस्जिद के अंदर हैं, कम से कम यहाँ तो झूठ मत बोलिए, वरना जाते जाते पकड़ाई हो जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। कोई बात नहीं, तुम्हें देखा, अपने दामाद को देखा, नवासे को देखा, अब रुक कर क्या करूंगी? जल्द निकल जाऊंगी इस उल्टी सीधी दुनिया में, और क्या करना रह गया है? लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, चलिए चलते हैं। आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तबीयत तो काफी संभल गई है। बस समझ लो कि तुम आओगी इसलिए हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने। महते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुम बहुत डर गए थे, अफसुर्दा भी बहुत थे, हक पर थे। कुछ नहीं कहूंगी मैं तुम्हें, क्योंकि सब हुआ ही मेरी वजह से था। तुमसे क्या ताल्लुक है इसका? ठीक है, ये बातें बाद में करें। मेरे ख्याल में भी। महते बेटा,
ये फूल लेकर गुल साहिबा से कहो कि गुलदान में सजा दें। उमर, मानती हूँ तय हुआ था इस बारे में बात नहीं करेंगे, मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ उमर। ज़ैनब, सिर्फ एक बात है जिस पर तुम खुद को कसूरवार ठहरा सकती हो, बाकी किसी चीज की अहमियत नहीं। तुम्हें मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था कि वो आदमी इतना पागल है। उमर, मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, इसलिए मेरी जबान बंद हो गई। मुस्तकिल सोच रही थी कि क्या करूं और इस मसले को कैसे सुलझाऊं कि अचानक ही सब कुछ हो गया। मतलब शायद इंसान जब तक ऐसे हालात फेस ना कर ले, उस वक्त तक किसी भी चीज को संजीदगी से लेता ही नहीं है। वो पागल था, वो शुरू से ही मुझे अपने निशाने पर लिए बैठा था। मैंने भी यही समझा कि वो तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए उससे उलझना नहीं चाहा। मैंने एक बार बात भी करनी चाहिए, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया। अब देखते हैं कि क्या होगा। अपने ही घर में एक आदमी को चाकू मारता और फिर भाग जाता है। यकीन नहीं आता कि अभी तक नहीं मिला वो। खबरों में भी आया है, देखा होगा शायद तुमने। देखा है, देखा है। वैसे तुम्हारे लिए चाकू खाने पर फख्र है मुझे, चाहे आशिक के नाम से शोहरत ही क्यों ना पहले मंजूर है मुझे। उमर प्लीज ऐसा मत कहो, पागल हो गए हो क्या? अगर मेरी तीमारदारी तुम करोगी तो मैं रोज जख्मी होने को तैयार हूँ, भले कोई छल्ली भी कर दे तो मुझे परवाह नहीं। देखो, अगर तुम ऐसे ही कहते रहे तो मैं उठ के चली जाऊंगी। सही कह रही हूँ मैं। सर, मरियम साहिबा ने खाना भिजवाया है, ड्राइवर अभी भी देकर गया है। ठीक है, उसे अंदर रख दे, मैं अभी आकर देख लेती हूँ। ठीक है। शुक्रिया गुल। लगता है मरियम साहिबा अपने मखसूस तरीके से सुलह का पैगाम भेज रही हैं तुम्हें। यही लगता है। भाई भी हॉस्पिटल आए थे, वैसे उनका आना तो समझ में आता है, लेकिन भाभी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हो सकता है ये बुरा वाकया लोगों के दरमियान सारी नाराजगियां खत्म कर दे उमर। पता नहीं क्या कह सकता हूँ ज़ैनब। मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं रही। सबने बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं, अब जो जो चाहे वो करे। रहने दो अब ये बातें। मेरा ख्याल है कि तुम लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं जाकर किचन में खाना देखती हूँ। तुम फौरन तो नहीं जा रही ना? नहीं मेरी जान, कहाँ? तुम मुझसे इतनी जल्दी जान नहीं छुड़ा सकते। मैं यहीं पर हूँ।